मानव समाचार, मानवता के हक में। आज इस मौके पर जो आज ये 60 फीटी रोड का हम लोग संग बुनियाद इफ्तिदा करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, ये असल में शेख रशीद साहब की ज़िंदगी का आखिरी काम, इन्हें शेख रशीद साहब की दिली ख्वाहिश अगर कोई काम करने की थी तो शेख रशीद साहब की ये चाहत थी कि 60 फीटी रास्ता सीमेंट कंक्रीट होना चाहिए। ये शेख रशीद साहब की ख्वाहिश थी और शेख रशीद साहब के ही जद्दोजहद से, ताहिरा शेख रशीद साहिबा की जद्दोजहद से और उसको पाठ पुरावा और पूरी फाइल घुमाना, कोशिश करना, आखिरी मरहले तक पहुंचाना इमरान शेख, इनकी कोशिशों से आज हम लोग ये इफ्तिदा कर रहे हैं। और आज यकीन जानो शेख रशीद साहब की याद हम सब लोगों को आ रही है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शेख रशीद साहब ने अपने हाथों में लिया था, लेकिन उसकी कानूनी कार्रवाई को काफ़ी देर लगी। बीच में काम को रुकावट आई, बीच में काम को स्टे आया कमिश्नर साहब की तरफ से और इसके लिए ये देरी हुई। लेकिन अल्लाह का करम एहसान है कि आज जुमा का दिन है और क्रांति दिन है। आज हम सब लोग मिलकर इसका ताहिरा शेख रशीद साहिबा के हाथों ये रोड का इफ्तिदा हम लोग कर रहे हैं। मैं आज इस मौके पर इस इलाके की आवाम से, इस इलाके के कारपोरेटरों से, इस इलाके के जिम्मेदारान से अपील करता हूं कि ये काम 8 रोज पहले मुकम्मल हो सकता था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम कंप्लीट हो सकता था, लेकिन इसके अंदर गलत फहमियाँ हुई, रुकावटें आई। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर शहर के अंदर सब रास्तों का काम रुका हुआ है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज पहले, बाद में रास्ता। आज अगर छोटा पाइप है, बड़ा पाइप है, देखो हम लोग टेक्निकली लोग नहीं है, जो इंजीनियर है उनके पास डिग्री है, इंजीनियरों ने जो एस्टीमेट बनाया उनको समझता है अच्छा और बुरा। आज हमारे पास काम हो रहा है, आज जो पाइप जिस कंडीशन में वो डालना चाहते हैं, चाहे वो छोटा पाइप डाले, बड़ा डाले और बड़ा डाले, वो डालने दो। अब उसका इस्तेमाल करना और नहीं करना ये प्रशासन जाने, हमारा क्या लेना देना। अगर वो गलत करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आज हमारा काम रुक रहे किसी वजह से, तो हम लोगों को साथों साथ वो भी काम पाइप डाल दो, उसके ऊपर रोड बना डालो। अब उसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पानी वो कैसे बाहर निकाले, ये उनकी जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि डालने दो, सिर्फ मेन लाइन की डाल रहे हैं, अंदर की जब डालेंगे, जब हम लोग को अगर कोई मसला खड़ा हुआ तो हम जब सोचेंगे, लेकिन आज हमारा काम ना रुके। इसके लिए मेरी तमाम ही लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के खिलाफ ना मैं कल था, ना आज हूं और ना आइंदा रहूंगा। लेकिन वजह क्या थी, हमारी जो लड़ाई थी, हमारी उसूली लड़ाई थी। प्रशासक राज है, शहर के अंदर 2 एमएलए है, उनकी जिम्मेदारी थी। उनके दोनों एमएलए जो है उन लोगों की 60 गांठ से, ऐसा मेरा शक आज भी है कि ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम 500 करोड़ का था, लेकिन ये किसी और कंपनी को 620 करोड़ रुपए का टेंडर, 120 करोड़ रुपए ज़ायद टेंडर दे रहे थे, इसके खिलाफ था। लड़ा हम लोगों ने, उसको रद्द करवाया और 85 करोड़ रुपया ये शहर का बचाने का काम हमने किया है। 85 करोड़ रुपया, ये हमारी लड़ाई थी। तो ये जो भ्रष्टाचार था, जो इन्होंने मिली भगत से भ्रष्टाचार किया था,
उसके लिए हमने लड़ाई लड़ा और कामयाब हुए। शहर का पैसा हमने बचाया है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा हमारी कामयाबी है कि ये सबसे बड़ा रास्ता शहर का आज उसका संग बुनियाद उद्घाटन होगा। मैं यहाँ पर अगर ठेकेदार मौजूद हो गए इस रोड के या कारपोरेशन के अधिकारी यहाँ मौजूद हो गए तो उन लोगों से मैं साफ तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी उद्घाटन हो जाएगा। आपको फटाफट जो भी है, मैं समझता हूँ रात भर के अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज तुम चाल दे सकते ठेकेदार को, 2 दिन में चाल दे दो। उसके पीछे से सीमेंट कंक्रीट का रास्ता शुरू हो जाएगा और साथ साथ में पूरा काम करके निकल जाओ। लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। ठेकेदार से भी रिक्वेस्ट है, कारपोरेशन के अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट है, ये काम को मुकम्मल किया जाए। ये इलाके की आवाम जो है, ये सिर्फ ये इलाके की आवाम के लिए रास्ता नहीं बन रहा है, बल्कि पूरे शहर की आवाम का ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं, हाईवे के ऊपर जाते हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी था और आज हम लोग इसका इब्तिदा कर रहे हैं। दूसरी अहम बात, हमारे कई साथी यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हैं जो सलामतुल्लाह मस्जिद फातिमतुज़्ज़ोहरा मस्जिद के कुछ साथी आए हैं, ट्रस्ट आए हैं। मैं उन लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग इत्मीनान रखिए। हम लोगों को नुमानी नगर का मेन रास्ता, सलामताबाद का रास्ता, ऐसे तड़वी नगर का रास्ता, इस इलाके के अंदर जो बड़े बड़े काम है हमने मंजूरी के लिए डाला है। मुझे उम्मीद है कि एक 8-10 दिनों के अंदर उसकी मंजूरी मिल सकती है। तो आप लोग भी इत्मीनान रखो, काम मुकम्मल हम लोग करेंगे। पवारवाड़ी रास्ता आज बन रहा है, पवारवाड़ी रास्ता का काम जारी है, मैं समझता मुकम्मल भी हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि वो रास्ता हम लोगों की वजह से बन रहा। ये शहर के अंदर झूठ का सहारा लेकर जो सियासत की जा रही है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है। इस इलाके की आवाम इस बात की गवाह है कि हम लोगों ने हर जुमा धरना दिया वहाँ पर हसनपुरे के पास। हर जुमा 8 जुमा कम से कम हमने धरना आंदोलन किया, हमने बजट मंजूर करवाया, उसका काम मुकम्मल हो रहा। कोई समझ रहा मेरी क्रेडिट है, तो मैं समझता हूँ क्या बोलना चाहिए तो मेरे तो समझ के बाहर है कि एक आलिम, एक मुफ्ती शहर का इतना झूठ बोले, इतना झूठ बोलोगे, इतना झूठ बोलोगे। अरे आलिमों के पीछे, उलमाओं के पीछे मुसलमान चलता है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो पूरी कौम को गुमराह मत करो, कौम को गुमराह मत करो, झूठ फसाद का सहारा मत लो, सच्चाई पे इलेक्शन लड़ो, सच बात आवाम को बोलो, सच्चाई की सियासत करो। बहुत वक्त आएगा तो मैं बोलूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, शहर का आगरा रोड आप देख लो, शेख रशीद साहब की देन है। जो आगरा रोड बन रहा है मुकम्मल शेख रशीद साहब की जद्दोजहद है। आज रोड मुकम्मल हो रहा है। सीमेंट कंक्रीट रोड आप जितने शहर के अंदर देखेंगे शेख रशीद साहब की देन है। तो ये बहुत बड़े काम, और हम लोग तामीर के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, तामीरी काम के ऊपर सियासत करते हैं। शेख रशीद साहब ने हमें सिखाया, अब हम लोग उसी रास्ते के ऊपर आगे जाने वाले। शहर की आवाम अच्छा और बुरा, झूठ फसाद वालों को भी जानती है, काम करने वालों को भी जानती है। आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को शहर की आवाम को इनका समाचार लेना पड़ेगा।